नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव लर्निंग बाय आर.एन. झा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो हमने लिया है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके कांसेप्ट और कॉन्फिडेंस को बहुत ही मजबूत करेगा। और एक कहावत आपने सुनी है, नजरें हटी, दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर एक कहावत है, फोकस या कंसंट्रेशन हटी, नंबर घटी। आपको अब सिर्फ एनसीईआरटी या उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो आप करते हैं, उन्हीं से नहीं पूछा जाता है। आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है, उसके बेस पर आपकी एक बुद्धि का टेस्ट होता है। उन बेस पर हम अभी क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस पिछले साल की पीवाईक्यूज में, पिछले से पिछले साल की पीवाईक्यू में आए हुए सारे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आराम से कॉपी और कलम लेकर के बैठिए ताकि इम्पोर्टेंट चीज को आप नोट कर सकें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास जो क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकालनी है और ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला काम करना होता है कि जो भी डिफरेंशियल दिया हुआ है, उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है, इसको आप उधर कर दीजिए, राइट साइड कर दीजिए, इनको इधर कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो ये जो रिजल्ट होगा, वो होगा आपका dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब अपॉन 2y। इसको अलग अलग कर लीजिए, ये x अपॉन 2y प्लस ये 2y स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये dx अपॉन dy और इसको लिखिए आप, ये जो है आपका x अपॉन, ये देख रहे हैं, x अपॉन 2y, जो देख रहे हैं x अपॉन 2y और ये 2y स्क्वायर। नॉर्मली क्या है कि इसमें जो ध्यान देना होता है, dx अपॉन dy, इसको आप x को उधर कर लीजिए 1/2y x और ये हो गया 2y स्क्वायर। अब इसको जब कंपेयर करेंगे, dx अपॉन dy अब प्लस आर एक्स इजिकल टू एस से, तो इसमें क्या होगा, r का जो वैल्यू होगा, ये जो r आपका आ रहा है, ये आ रहा है 1 - 1 अपॉन 2y और s का वैल्यू आ रहा है आपका 2y स्क्वायर। और इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है आपका, ये जो इंटीग्रेशन है, e पर पावर इंटीग्रेशन r dy हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया e पावर r का वैल्यू -1 अपॉन 2y है इंटू dy। ध्यान से देखिएगा, ये इंटीग्रेशन, ये हो गया e पर पावर -1/2 बाहर कीजिए, यहाँ dy अपॉन y होगा, इसको हम log y लिखते हैं, e पावर -2, ये log y हो गया। अब इस -1/2 को जब ऊपर करेंगे log के प्रॉपर्टी से, ये हो जाएगा e पावर log y पावर -1/2। और एक फॉर्मूला आपको आता होगा, e पर पावर log कोई भी फंक्शन हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन हो, ये fx ही होता है। इस केस में इसकी वैल्यू जो होगी, e पावर log y पावर समथिंग है, तो y पावर -1/2 इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। बट जो रिजल्ट्स है, जो ऑप्शंस है, उसमें तो लिख सकते हैं, वो जो दिया हुआ था उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन y पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर y। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में फॉर्मेट करना और इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना और इस फॉर्मूले को याद रखना, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिख रहा है 1 मार्क्स का है, लेकिन 1 मार्क्स नहीं, ऑलरेडी 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन सीबीएसई में और डिफरेंट बोर्ड में आते रहते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी इंटीग्रेशन फैक्टर ही निकालना है आपको, देख रहे हैं। और इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ आपके पास है, तो dy अपॉन dx y tan x इक्वल टू sec x, ये बड़ा ही सिंपल है। ध्यान से देखिएगा कि ये dy अपॉन dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्लस y tan x इक्वल टू sec x। ये जो है इस फॉर्म में है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म में है। यहाँ जो p है आपका, वो है tan x और q का फॉर्म है sec x।
इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए जो होती है आई, ये होता है ई पावर पी ऑफ डी एक्स। ये हो गया ई पावर पी का वैल्यू क्या है 10x इंटीग्रेशन डी एक्स का मतलब ई पावर 10x का लॉग ऑफ sec x होता है। अभी आपने नोट किया होगा ई पर पावर log x जो होता है, log fx जो होता है वो फंक्शन ही होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग sec x। sec x इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो डी नंबर है ये ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एक नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका एक ही आइडिया दीजिए, dy अपॉन dx का डिग्री देखिए। अगर डिग्री 1 है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 है तो 2, 3 है 3, 4 है तो 4। जितनी पावर है डिग्री है, जितनी ऑर्डर है उतना ज्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 है, इसीलिए इसमें 1 ही होगा। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है ये निकालना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन सबसे पहला काम करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तभी पर्टिकुलर निकलता है। देखिए ये जो दिया हुआ आपके पास है x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, यहां पर x नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया dy अपॉन dx, x से हमको पूरा में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो x हट गई, यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा y बाय x इक्वल टू 0। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो y का कोफिशिएंट है वो 1 बाय x है। इसका मतलब p का वैल्यू आपका 1 बाय x है, बट q नहीं है, q 0 हो गई। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो होगा आपका e पर पावर 1 बाय x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया e पावर log x, जिसको हम लोग x बोल सकते हैं। जब सॉल्यूशन की बात होती है तो सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज नोट डाउन। और इसमें इसकी वैल्यू तो पता है आपको, की वैल्यू क्या है x है, तो y इक्वल टू y इंटू एक्स इक्वल टू q की वैल्यू 0 है, ये 0 ही होगा c। इसका मतलब हो गया एक्स वाई इक्वल टू सी हो गया। लेकिन ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब आपको देखना है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पर c का वैल्यू क्या होता है। नॉर्मली ये हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू c का वैल्यू हो गया 1। अब c का वैल्यू 1 हो गया, बट एक्स वाई इक्वल टू समथिंग ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे आप। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 1 हो रहा है, तो हम लोग y इक्वल टू 1 बाय x लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। आई होप मजा आ रहा होगा, इस मजा को थोड़ा बांटिए। और मेरा व्हाट्सएप चैनल पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जिसमें फ्री क्लासेस, फ्री डेमो क्लासेस और डिफरेंट टाइप के जो असाइनमेंट्स होता है, टेस्ट होता है, सब कुछ वहाँ पर मैंने डाल रखा है, तो आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास इसमें भी इंटीग्रेशन फैक्टर ही निकालना है, और आज की क्लास का, आज के जो वीडियोज है, इसका मुख्य इंटेंशन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी कंसेप्चुअल मिस क्लैरिटी है उसको हम क्लैरिटी में, कॉन्फिडेंस में बदलें। तो इसमें जो देख रहे हैं द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का सबसे पहला तरीका है dy अपॉन dx को फ्री कीजिए बुलडोजर से, और इसको फ्री कीजिएगा, ये होगा dy अपॉन dx और ये होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक था एक आ गया, ये हो गया फॉर्म में आ गई। अब इसमें देख रहे हैं आप p आपके पास पता है, p क्या होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये p हो गया, हमें क्या इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। आई एफ जो होगा इंटीग्रेशन फैक्टर वो क्या होती है, e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट्स, ये क्या है, इनका डिफरेंशिएशन ऊपर है, यस,
अगर आपके पास ये मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मिल जाए, कुछ मत सोचिए, इसको लॉग ये एफ एक्स लिख करके आगे आपको बढ़ना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। और इसका मतलब ये हो गया e पर पावर, ये जो देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा log ऑफ नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, फिर वही e पावर log एफ एक्स हो तो एफ एक्स, दैट इज ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज द राइट ऑप्शन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। ठीक है, ये सीबीएसई 2024 में आ चुका है, 26 में आने की संभावना है ही। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जाता दिमाग में पहले इसको ये कीजिए, y ऑफ dx इक्वल टू क्या हो गया, x ऑफ dy। अब इसको सेपरेबल वेरिएबल करना है, dx वाले को dx वाले के साथ, dy वाले को dy वाले के साथ। ऐसा करेंगे, ये dx अपॉन x हो जाएगा और ये dy अपॉन y हो जाएगा। अब इसको प्यार से इंटीग्रेट कर दीजिए, जब इंटीग्रेट करेंगे ये हो गया log x इक्वल टू log y। इसको उल्टा कर कीजिए तो ज्यादा आसान होगा, ऑप्शन जल्दी मिलेगा। ठीक है, ऐसा कीजिए, इसको log x अब प्लस log c इधर ही रखिए इक्वल टू log y। ये हो गया log के प्रॉपर्टी से log xc इक्वल टू log y, का मतलब y इक्वल टू dx हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, और ये ऑप्शन है सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लेते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो है इसमें भी सॉल्यूशन निकालना है, इसमें क्या करना है आपको, जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, सब ऑलरेडी सेट है, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन y, और यहाँ पर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो log ऑफ c ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका log x, ये होगा log y इक्वल टू log ऑफ c। ये हो गया एक्स वाई log एक्स वाई इक्वल टू log ऑफ c, का मतलब हो गया एक्स वाई इक्वल टू सी। दिस इज द राइट ऑप्शन, और ये सी नंबर में आपका दिया हुआ है, इसको कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब जाएंगे आप तो सेपरेबल वेरिएबल में जाइए, डी वाई अपॉन वाई प्लस वन, और ये होगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ये हो रहा है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये हो गया log ऑफ y प्लस वन इक्वल टू log ऑफ x माइनस वन, इसको log c ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो होगा log y प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू log c। नॉर्मली क्या इसको c ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको c रख सकते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि अगर y1 इक्वल टू 2 है, मतलब x की वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ log t अपॉन 0 हो जाएगा, और ये अपने आप में डिफाइंड नहीं होती। अगर ये डिफाइंड नहीं होती है तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं पॉसिबल है। ए नंबर इज द राइट चॉइस। इस टाइप के कंसेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, इसीलिए तैयारी को धार दीजिए और अपनी तैयारी को फोकस कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है, लॉग की पावर यहाँ ई होती है। अगर लॉग ई पावर एक्स इक्वल टू वाई हो, एक्स इक्वल टू ई पावर वाई होती है। आई होप इस चीज को आप जानते होंगे। इसी के कंसेप्ट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको सेपरेट करनी है। ये हो जाएगा ई पावर 3x प्लस 4y। अब क्या करेंगे आप, ई पावर 3x इंटू ई पावर 4y, क्योंकि ई पावर 3x ई पावर या ए पावर m प्लस n को लिखते हैं, ए पावर m इंटू ए पावर n। अब क्या है कि इसको सेपरेबल वेरिएबल में जाना पड़ेगा हमको, dy का वेरिएबल dy के साथ, दैट इज dy अपॉन ई पावर 4y और ई पावर 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया ई पावर माइनस 4y dy, ये हो जाएगा ई पावर 3x dx। इसको सॉल्व करेंगे आप, ई पावर माइनस 4y अपॉन 4
इक्वल टू ई पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। अब क्या कीजिए, ये यहाँ -4 होगा, इसको सब उधर कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए। एक साइड जब करेंगे आप, ये होगा ई पावर 3x अपॉन 3 प्लस ई पावर -4y अपॉन 4 प्लस सी इक्वल टू 0। इनको फर्दर सोल्व करेंगे, ये होगा 4 टाइम्स ई पावर 3x, ये होगा 3 टाइम्स ई पावर -4y प्लस 12c इक्वल टू 0। ये जो है ऑप्शंस देख रहे हैं, ई पावर क्या है, 4 इंटू ई पावर 3x। देखिए 4 कहाँ है हमारा, 4 ई पावर 3x दिख रहे हैं, 12c भी दिख रहा है, ई 3 इंटू ई पावर -4y भी दिख रहा है। तो ये जो है डी नंबर इज द राइट चॉइस। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में। जो क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं तो 1 मार्क्स माने हैं, इसीलिए एग्जाम धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं, फोकस भी टफ बढ़ाइए। अब ये जो क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली, किस फैमिली को ये शो करता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि इसको करते क्या है, पहले इसको सोल्व करते हैं, उसी से ये पता चलेगा ये किस नेचर का है, पैराबोला है, सर्कल है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है। अब देखिए मिक्सिंग ऑफ कोनिक सेक्शन, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज मिक्स कंसेप्ट जो होते हैं, कंसेप्चुअल कई सारे कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आपने आजकल सुना होगा नीट या जेई में 11th 12th दोनों के मार्क्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चंस का जो बेस होगा वो आप कंसेप्चुअल होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आएंगे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या करना है आपको, dy इंटू वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको उधर कर दीजिए, सी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब ये हो गया 2 इधर कर सकते हैं 2c, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नॉर्मली क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय समथिंग माइनस वाई स्क्वायर बाय समथिंग, जो भी हो इक्वल टू 1 हो। ये एक हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में आती है। इसको क्या कहेंगे, हाइपरबोला। इसका जो फैमिली ऑफ इस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है वो पैराबोला है, हाइपरबोला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन होमोजेनियस, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 1 2 हो गई, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ 1 है तो 1 है, ये हो जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ 1, यहाँ 1 वहाँ यहाँ 1, हर जगह इसकी डिग्री सेम है। डिग्री सेम होने से क्या होता है, ये एक होमोजीनियस होती है। लेकिन अब इसको बच्चे को एग्जाम में कुछ तो मार्क आना है, तो जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लीनियर, इसकी डिग्री 0 हो, 3 नंबर आप सपोज करके आ सकते हैं, तो आपका राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या होता है कि द इंटीग्रेशन फैक्टर, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 में आया हुआ है। सबसे पहला काम कीजिए, इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या कीजिए आप, इसको अलग अलग करेंगे, ये एक्स अप 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको इधर कर लीजिए। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ये कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें पी जो आ रही है वो है माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो पी से ही मतलब है, क्यू से कोई मतलब नहीं। अब इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा इसका आई एफ, वो हो गया आपके टी पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, दैट इज माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स।
अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन 1 प्लस क्या हो रहा है, साइन एक्स का 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स। इसका मतलब ये हो गया ई पावर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा पावर रूल के हिसाब से, लॉग के हिसाब से, ये हो गया -1। और आपको कई बार हमने बताया है ई पर पावर कोई फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, तो फंक्शन ही हो जाता है। दैट इज ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स पावर -1, तो लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गुड क्वेश्चंस। और इसमें ऐसा कोई ऑप्शंस को दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, cos x माइनस cos x, तो 1 प्लस साइन एक्स का cos x dx हो रहा है नेगेटिव, फिर नेगेटिव हो जाएगा तो होगा, तो 1 समथिंग होगा लॉग लॉग लॉग, कुछ नहीं कर सकते हैं, यही ऑप्शन होगा शायद कुछ नहीं। ठीक है, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर डिग्री पर 1 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं। देखिए यहाँ पर b पावर 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो है ऑर्डर यही होता है, सबसे हाईएस्ट। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हाईएस्ट जो होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। छोटा सा जानकारी और 1 नंबर पक्का। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, क्या है, डिग्री मांग रहा है। डिग्री जिसका ऑर्डर उसका डिग्री। अब इसमें ऑर्डर तो 2 है, तो डिग्री इसका मतलब 2 होगी, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। छोटी सी जानकारी, 1 नंबर पक्का। अब एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। देख लीजिए, इसको सेपरेबल वेरिएबल कर लीजिए, dy इक्वल टू क्या होगा, k dx, और यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो जानते हैं क्या होता है लॉग, और ये kx प्लस c हो गया। ठीक है, अब यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा e पावर kx प्लस c। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है, ई पर पावर के एक्स प्लस सी नहीं है, इसका मतलब इसको ऐसा कीजिए, ई पावर के एक्स लिखिए और इनटू पावर सी लिखिए। ई पावर सी को आप बड़ा सा सी लिख सकते हैं, पावर के एक्स। ये जो ऑप्शन है, ये बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आप अपना फोकस और कंसेप्ट पर और कंसंट्रेशन बना के रखिए, और 100% डे बाय डे एक एक चीज को आप नोट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और नए नए क्वेश्चन करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस वो बढ़ता चला जाएगा, और एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।